शांति बहुत ही समझदार औरत थी। कम तनख्वाह होते हुए भी वो घर को बहुत अच्छे से चलाती थी और थोड़े बहुत पैसे बचाकर बच्चों को स्कूल भी भेजती थी। वो जानती थी कि पढ़ना कितना जरूरी है। यदि उसके बच्चे अनपढ़ रह गए तो वो भी जीवन भर किसी की गुलामी करते रहेंगे। बस उन लोगों की जिंदगी इसी तरह बीत रही थी। जो थोड़े बहुत पैसे मिलते थे वे लोग उसी में ही खुश थे। रामू के दोनों बच्चों के स्कूल में काफी दोस्त बन गए थे, इसलिए वो बच्चे अपने दोस्तों के घर भी आते जाते थे। एक दिन दोनों बच्चे अपने दोस्त के घर गए, जिसके पिताजी जमींदार थे। उनका घर काफी बड़ा था और हर सुख सुविधा की चीज वहाँ पर थी। उस समय गर्मी का मौसम था और स्कूल में गर्मी की छुट्टियां चल रही थी। सोनू और मोनू जैसे ही अपने दोस्त के घर के अंदर घुसे तो वहाँ पर ठंडक महसूस हुई। उन्हें बहुत अच्छा लगा। अरे वाह, इनके घर में तो कितनी ठंडक है, पर हमारे घर में तो इतनी गर्मी होती है, वहाँ बैठना भी मुश्किल होता है। अरे ये अमीर लोग हैं, घर में एसी लगा हुआ है, इसीलिए ये घर ठंडा है। अपने दोस्त के घर को देखकर दोनों बच्चे मन ही मन सोचने लगते हैं कि ये लोग कितने खुशनसीब हैं। इनके पास तो सब कुछ है, इतना सुंदर घर और गर्मी से बचने के लिए एसी। दोनों बच्चे अपने दोस्त के घर से वापस आते हैं और आकर अपनी माँ से बताते हैं कि वहाँ पर उन्हें कितना अच्छा लगा। माँ, उनका घर तो बहुत ही सुंदर है। आपको पता है, हमारे घर में तो इतनी गर्मी होती है, परंतु उनके घर में इतनी ठंड थी, हमारा तो मन ही नहीं कर रहा था वापस आने का। माँ, क्या हम भी घर में एसी नहीं लगवा सकते? हमें कितनी सड़ी गर्मी में यहाँ रहना पड़ता है। अरे बेटा, ऐसा नहीं कहते, वो लोग अमीर लोग हैं, तुम्हारे पिताजी एक गरीब किसान हैं। हम लोग सब चीजें नहीं ले सकते हैं और दूसरों की चीज देखकर ऐसे लालच नहीं करना चाहिए। हमारे पास जो है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। तुम लोग ऐसी बातें मत सोचा करो। पर दोनों बच्चों के मन से एसी की ठंडी हवा निकल ही नहीं रही थी। वो तो सोचने लगे कि अब काश हमारे पास भी ऐसा एसी हो, पर गरीब रामू एसी कहाँ से लाता। आए दिन दोनों बच्चे अपने माँ बाप का सिर खाने लगे कि हमें भी एसी चाहिए। माँ, क्या हम भी घर में एसी नहीं लगवा सकते? हमें कितनी सड़ी गर्मी में कुछ यहाँ घंटे रहना में उन्हें पड़ता होश आ है। जाता है। रामू शांति से कहता है, देखो शांति, मालिक का इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मुझे नहीं पता कि हमें किसे बताना चाहिए। अब हमारा फर्ज बनता है कि जब तक ये ठीक नहीं हो जाते हम इनका ध्यान रखें। तो तुम घर से कुछ खाना बनाकर इनके लिए ले आओ, मैं यहीं रुका हूँ। शांति जल्दी से घर जाती है और घर में जो कुछ थोड़ा बहुत था बनाकर दोनों के लिए खाना अस्पताल ले आती है। मालिक को भी होश आ गया था। डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि किस तरह रामू ने अपना खून देकर उनकी जान बचाई है, वरना जिस हालत में उन्हें अस्पताल लाया गया था उनका बच पाना बहुत मुश्किल था। मालिक ये सब सुनकर बहुत शर्मिंदा होते हैं कि उन्होंने रामू के साथ कितना बुरा व्यवहार किया, पर फिर भी उसने अपनी जान की परवाह न करते हुए की जान बचाई। अगले दिन डॉक्टर उन्हें छुट्टी दे देता है और वे रामू से माफी मांगते हैं। रामू, यदि मैं चाहूँ भी तो तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं उतार सकता। मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है, परंतु तुम मेरे अपनों से भी बढ़कर निकले। कोई अपना भी शायद ऐसे समय पर मेरी मदद न करता। मेरे पास इतनी बड़ी हवेली है, इतना पैसा है। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरे साथ मेरे घर पर रहो। तुम्हारे वहाँ रहने से मुझे भी लगेगा कि मेरे अपने लोग हैं मेरे पास। और तुम कितने ईमानदार भी तो हो। आज से मेरा कारोबार और गोदाम सब तुम देखना। इससे तुम्हें भी अच्छी खासी कमाई होगी और तुम्हारे बच्चों का भविष्य भी बन जाएगा। मालिक उन्हें कहता है कि वो आज से ही अपने परिवार और बच्चों को लेकर उनके साथ हवेली पर चले। शांति और रामू मालिक की ये बात सुनकर उनका शुक्रिया अदा करते हैं और अपने भगवान का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आखिर भगवान ने उनके सब कष्ट दूर कर ही दिए। बच्चे जैसे ही हवेली में घुसते हैं, वहाँ की ठंडी हवा महसूस करके और वहाँ लगे एसी को देखकर उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो दोनों बच्चे खुशी के मारे नाचने लगते हैं। अरे वाह माँ, पिताजी, देखा हमारे पास भी एसी आ गया। अब हम भी बहुत शान और मजे से रहेंगे। बच्चों की खुशी देखकर रामू और शांति बहुत खुश होते हैं। वे अपने लिए तो ना सही, पर बच्चों के लिए सब चाहते थे। बच्चों ने जब से एसी की जिद लगाई थी, तभी से रामू और शांति चाहते थे कि भगवान उनके बच्चों को। फिर क्यों आ गई? तुम्हें पता है तुम्हारी अब उम्र नहीं रही, तुम थक जाओगी, पर पूरा दिन मछली तुम्हारे जाल में नहीं आएगी।
अरे मैं किसी मछली को छोड़ूंगा तभी तो तुम्हारे जाल में फंसेगी ना। लाखन, तुम मेरे बेटे की उम्र के हो, इसीलिए तुम्हें भी नसीहत दे रही हूँ। कभी भी किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना। किसी का नसीब बदलते देर नहीं लगती। तुम भी भगवान की बनाई इसी दुनिया में रहते हो और मैं भी। भगवान किसका नसीब कब बदल दें ये वही जानते हैं। मंगला की बात सुनकर लाखन चुप हो जाता है और अपना काम करने लगता है। मंगला इसी कोशिश में थी कि कुछ मछलियां जाल में फंस जाएंगी। बेचारी भूखी प्यासी समुद्र के किनारे जाल डालकर बैठी रही। शाम हो चुकी थी, सब मछुआरे अपने घर जा रहे थे। मंगला निराश होकर लौटने लगती है तभी लगता है कोई मछली फंसी, जाल में हरकत हुई है, देखो तो। अरे हाँ, ये तो सचमुच एक बड़ी मछली फंसी है, जल्दी से इसे बाहर निकालती हूँ। मंगला जाल में एक बड़ी मछली को देखकर बड़ी खुश होती है और उसे जाल से बाहर निकालने लगती है। तभी मुझे छोड़ दो, मेरे छोटे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अगर मैं उनके पास समय पर नहीं गई तो वो भूखे मर जाएंगे। मैं उनके लिए खाना लेने निकली थी, मुझे लगा रात हो चुकी है, सभी मछुआरे अपने घर जा चुके होंगे, इसलिए मैं समुद्र के किनारे पर भोजन तलाशने आ गई थी। मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पर अभी भी रुकी हुई हो। तुम्हारी बहुत कृपा होगी, तुम मुझे अगर छोड़ दोगी तो। अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो हमें आज फिर भूखा सोना पड़ेगा। पिछले 3 दिन से मैं समुद्र किनारे पर आती हूँ पर खाली हाथ ही लौट जाती हूँ। आज बहुत दिनों के बाद तुम मेरी पकड़ में आई हो, पर मैं तुम्हारे साथ भी तो इतनी निर्दयता नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे बच्चों की खातिर तुम्हें आजाद करती हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे छोड़ दिया। अब मैं अपने बच्चों के पास जा सकती हूँ। मंगला, तुम बहुत ही दयालु हो, तुम्हारा मन बहुत ही कोमल है। तुमने मुझे छोड़ दिया, मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। ये लो मंगला, ये एक जादुई जाल है। तुम इसे जब भी समुद्र में फेंकोगी तो ढेरों मछलियाँ इस जाल में अपने आप फंस जाया करेंगी। तुम आराम से अपने पति के साथ जीवन यापन करो। मछली मंगला को एक जादुई जाल दे देती है। मंगला वो जाल लेकर घर आ जाती है और सारी बात नामदेव को बताती है। मंगला, तुमने उस मछली के कहने पर उसे छोड़ दिया। पता नहीं ये जाल जादुई है भी या नहीं। सुनो जी, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये जाल जादुई है या नहीं। उन दोनों ने आज तक हमारी कोई खबर नहीं ली है। पिछले 2 साल से एक बार भी मिलने नहीं आए दोनों। चल मैं आता हूँ थोड़ी देर में। नामदेव का नसीब खराब था और जब एक गरीब का नसीब खराब हो तो सब कुछ गलत ही होता है। नामदेव अभी समुद्र के किनारे पहुंचा ही था कि अचानक। अरे नामदेव, क्या हुआ? लगता है बेहोश हो गया। भाइयों, उठाओ इसे और इसकी झोपड़ी तक ले चलो। क्या हुआ इन्हें? क्या हुआ भैया इनको? पता नहीं, समुद्र के किनारे हमारे नसीब से आज हमें भरपेट भोजन खाने को मिल रहा है। तभी लाखन चोरी चोरी नामदेव और मंगला की सारी बातें सुन लेता है और रात में जब नामदेव और मंगला सो रहे होते हैं, वह जादुई जाल को बदल देता है और उसकी जगह मामूली जाल रख देता है। अब देखता हूँ मंगला ताई कैसे जादुई जाल से मछलियाँ पकड़ती है। अब ये जादुई जाल मेरा है और समुद्र की सारी मछलियाँ भी मेरी ही होंगी। अगले दिन मंगला जब जाल को लेकर समुद्र किनारे पहुंचती है तो दोबारा उसके जाल में मछलियां नहीं फंसती। ये देखकर लाखन हंसने लगता है और वो जादुई जाल को समुद्र में फेंकता है। लगता है जादुई जाल ने अपना काम कर दिया। मेरे जाल में बड़ी मछली फंसी है। अरे ये तो बड़ी शार्क है, ये तो मुझे काट रही है। अब मैं कैसे बचूं? कोई मुझे बचाओ, ये शार्क मुझे काट रही है। ये जाल मेरे हाथ से छूट क्यों नहीं रहा है? ये जाल तो मेरे हाथ में उलझता ही जा रहा है। मछली मुझ पर हमला कर रही है। मंगला ताई, ये तुम्हारा ही जादुई जाल है। मैंने कल रात चोरी से बदल दिया था, मुझसे गलती हो गई। मंगला ताई, बचाओ मुझे। मंगला लाखन के हाथ में उलझा जाल जैसे ही हटाती है, शार्क मछली वापस पानी में चली जाती है। मंगला ताई, ये लो तुम्हारा जादुई जाल। ये तुम्हारे ही नसीब का है। मैंने बेईमानी करके इसे तुमसे छीनने की कोशिश की, पर आज मुझे इसका सबक मिल गया है। चोरी करने की वजह से
आज मेरी जान भी जा सकती थी। मुझे माफ करना मंगला ताई। आज के बाद मैं किसी का भी मजाक नहीं उड़ाऊंगा और ना ही कभी